क्लास टू हिंदी सारंगी पाठ 25 और इस पाठ का नाम है सबसे बड़ा छाता। ये एक कहानी है, चलो इसे पढ़ते हैं। बारिश, झमाझम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। यहाँ पर ये बच्चा है ना, ये कह रहा है कि लगातार बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। छत पर जब ये जाता है तो ये देखता है कि झमाझम बारिश हो रही है और घर में ये बारिश टप 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 हो रही है। मतलब छत से पानी लीक हो रहा है, घर के अंदर टप टप करके गिर रहा है और आंगन में भी टप टप करके पानी गिर रहा है, जिससे छप छपाक यानी फर्श पर नीचे जमीन पर पानी भर गया है। और जब पानी में हम चलते हैं कैसी आवाज आती है? छप छपाक, है ना। और इस वजह से गीला हो गया बिस्तर। बिस्तर मतलब बेड गीला हो गया है और अम्मा की साड़ी भी गीली हो गई और दादी का कंबल भी गीला हो गया। आगे बच्चा कहता है, गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, लेकिन मेरे पास है छाता। छाते के भीतर मैं और सलीम बिल्कुल सूखे और गर्म। अब बच्चा कह रहा है कि इतनी झमाझम बारिश हो रही है कि पूरा शहर गीला हो गया है और लगातार बारिश के कारण पूरा शहर सर्द हो गया है, मतलब सर्दी सी लग रही है। लेकिन इस बच्चे के पास तो छाता है और उस छाते में ये और सलीम बिल्कुल सूखे हैं और गर्म हैं, क्योंकि ये गीले नहीं हुए, इसीलिए इन्हें सर्दी नहीं लग रही है। आगे देखते हैं बच्चा क्या कह रहा है। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया, अब टिल्लू बिल्कुल सूखा, मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। अब ये कह रहा है कि जैसे ही मैंने अपने छाते में टिल्लू को बुलाया, टिल्लू एक और बच्चा है, अब टिल्लू तो एकदम सूखा सूखा है, लेकिन सलीम और मैं गीले गीले हो गए हैं। मतलब अगर हम एक छाते में 2 से ज्यादा लोगों को ऐड करते हैं, बुलाते हैं, तब बाकी 2 को एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलना पड़ता है ना। इसीलिए बच्चा कह रहा है कि मैं और सलीम अब थोड़े थोड़े से गीले हो रहे हैं और टिल्लू एकदम सूखा है। आगे देखते हैं बच्चा क्या कहता है। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया, अब सब छाते के अंदर। फिर लता और मोनू भी आ गए। बड़ा छाता पड़ गया छोटा, क्योंकि बच्चा और सलीम दोनों गीले हो रहे थे टिल्लू की वजह से, तो इसलिए उसने दयाल चाचा से बड़ा छाता ले लिया। लेकिन जैसे ही उसने बड़ा छाता लिया तो उसमें लता और मोनू भी चले आए, तो अब फिर से ये बड़ा छाता भी छोटा पड़ गया और फिर से सब थोड़ा थोड़ा सा भीगने लगे, क्योंकि एक छाते में 5 लोग हो गए, है ना। फिर आगे क्या हुआ, दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर शलीन और सनत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। पहले छाते में 5 लोग थे, लेकिन जैसे ही उसने दयाल चाचू से एक और बड़ा छाता लिया, तब 2 और लोग आ गए, तो अब हो गए 7। इसीलिए छाता फिर से छोटा पड़ गया। फिर क्या हुआ, दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर सोनू, हामिद, हरमीत सब के सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। अब बच्चा फिर से दयाल चाचू के पास गया और बड़ा छाता लेके आया, लेकिन जैसे ही वो बड़ा छाता लेकर आया तो 3 लोग और आ गए। अब कितने हो गए? 10 लोग। अब फिर से ये बड़ा छाता छोटा पड़ने लगा। फिर बच्चा दयाल चाचू से बोला, दयाल चाचू बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। दयाल चाचू ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं, बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। ऐसा इस बच्चे ने कहा। आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, शलीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गर्म। बारिश झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। ये प्यारी सी कहानी मनोज कुमार ने लिखी है। अब आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। आपको अपने अनुभव बताने हैं कि आपने बारिश में क्या क्या किया हुआ है। जैसे क्या आप बारिश में भीगे हो, या फिर आपने बारिश से भरे हुए गड्ढों में छप छप की है,
या फिर ऐसा कभी हुआ है कि आप स्कूल चले गए हों या फिर घर से बाहर हों लेकिन आपके पास छाता ही ना हो? तो आपको यहाँ पर अपना ऐसा ही अनुभव बताना है। ओके। अगला प्रश्न है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? तो बताओ आप क्या बनोगे? क्या आप एक शिक्षक बनोगे या फिर एक चिकित्सक या फिर एक सिपाही? तो यहाँ पर आपको वो लिखना है जो आप बड़े होकर बनना चाहते हो। ओके। अगला प्रश्न है, क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाएं? बताओ, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी पृथ्वी को हम एक छाते से नहीं ढक सकते। इसी के साथ ढकना भी क्यों है? क्योंकि बारिश तो हम सबके लिए ज़रूरी है ना? क्योंकि बारिश नहीं होगी तो पृथ्वी पर पानी कैसे होगा? और पानी नहीं होगा तो हम सब पेड़ पौधे जानवर और हम मनुष्य जिंदा कैसे रहेंगे? है ना? तो इसलिए बारिश होना ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है, छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में गीले नहीं होते? तो छाते में एक कपड़ा होता है जो पानी को नीचे नहीं आने देता। इस वजह से हम उसमें गीले नहीं होते। आगे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओके। पहला प्रश्न है, हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था? क्योंकि हर बार उस छाते में 2 से 3 बच्चे और आ जाते थे, इसीलिए छाता छोटा पड़ता था। अगला प्रश्न है, हर बार बड़ा छाता कौन देते थे? तो हम यहाँ लिखेंगे, हर बार बड़ा छाता दयाल चाचू दिया करते थे। अगला प्रश्न है, इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। चलो लिखते हैं। सलीम, टिल्लू, लता, मोनू, शलीन, सनत, सोनू, हामिद, हरमीत। अगला प्रश्न है, बारिश में क्या क्या गीला हो गया? तो हम यहाँ लिखेंगे, बारिश में बिस्तर, अम्मा की साड़ी, दादी का कम्बल और पूरा शहर गीला हो गया। आगे बढ़ते हैं खेल खेल में। वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है? इस तरह करके देखिए। सबसे पहले आंखें बंद कीजिए और बाईं हथेली खोलकर रखिए। दाएं हाथ की तर्जनी से, मतलब पहली उंगली से बाईं हथेली पर बजाकर देखिए। फिर से 2 उंगलियों से बजाकर देखिए। फिर से 3 उंगलियों से बजाकर देखिए। फिर 4 उंगलियों से बजाकर देखिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बारिश जब होती है तो कैसी आवाज आती है। ओके। तो आपको ये करके देखना है। आगे बढ़ते हैं शब्दों का खेल। हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था, है ना? बड़ा और छोटा, इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब उल्टे हैं, है ना? बड़ा का ऑपोजिट है छोटा। जैसे दिन और रात, और दिन का उल्टा यानी विपरीत यानी ऑपोजिट शब्द क्या होता है? रात। नीचे दी गई तालिका से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं और इस तालिका में बहुत सारे अक्षर दिए हुए हैं। हमें इन शब्दों के विपरीत यानी उल्टे शब्दों को इस तालिका में ढूंढना है और ढूंढकर नीचे लिखना है। ओके। सबसे पहला है ऊपर। ऊपर का विपरीत क्या होगा यानी उल्टा? नीचे, है ना? तो इस तालिका में हम ढूंढेंगे नीचे कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे नीचे। अगला है अंदर। अंदर का विपरीत शब्द क्या होता है? बाहर, है ना? तो हम यहाँ पर तालिका में ढूंढेंगे बाहर कहाँ पर लिखा है। ये रहा बाहर। अब इसे हम नीचे लिखेंगे, बा ह र। अगला है एक। एक का विपरीत क्या होता है यानी उल्टा? दो, है ना? तो हम यहाँ पर ढूंढेंगे दो कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर। अब हम इसे नीचे लिख देंगे। अगला है अंधेरा। अंधेरा का विपरीत क्या होता है? उजाला, है ना? तो हम इसमें उजाला ढूंढेंगे और नीचे लिख देंगे। अगला है दाएं। दाएं का उल्टा क्या होता है? बाएं, है ना? तो हम इसे तालिका में ढूंढेंगे और उसे नीचे लिख देंगे। अगला है रात। रात का उल्टा क्या होता है यानी विपरीत? दिन, है ना? तो अब हम इसे तालिका में ढूंढेंगे और नीचे लिख देंगे। अब अंतिम है गीला। गीले का विपरीत क्या होता है? सूखा, है ना? तो हम यहाँ पर तालिका में ढूंढेंगे सूखा और नीचे लिख देंगे। ये पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। दिन में सूरज और रात में तारे दिखते हैं, है ना? दिन और रात,
दिन में सूरज दिखता है और रात में तारे दिखते हैं। अगला है बोलें झूठ नहीं, सच बोलें। झूठ का विपरीत क्या होता है? सच, है ना? सच बोलें, झूठ नहीं। अगला है ऊपर आकाश और ऊपर का ऑपोजिट क्या होता है? ऊपर का विपरीत क्या होता है? नीचे। नीचे धरती है, ऊपर आकाश है और नीचे धरती है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 वाक्य लिखिए। अब हमें इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। हम इसकी शुरुआत ऐसे करेंगे। मैं स्कूल से घर आ रहा था या आ रही थी। अचानक से झमाझम बारिश शुरू हो गई। मैं और मेरा मित्र छाता लाना भूल गए थे, लेकिन बारिश तो लगातार हो रही थी। दोपहर का समय था, इसीलिए हम स्कूल में ही रुक गए, लेकिन बारिश फिर भी नहीं रुकी। फिर मैं और मेरा दोस्त जल्दी जल्दी भागते हुए घर तक गए। बारिश में भीगने के कारण अगले दिन हमें स्कूल की छुट्टी लेनी पड़ी। आप यहाँ पर अपने अनुसार वाक्यों को बना सकते हो। ओके, अब अंत में हमारे पास है पहेलियाँ। चलो पहेलियों को सुलझाते हैं। पहली पहेली है, तोते का प्यारा खाना है, लेकिन मेरी सीसी है। इसका उत्तर दे सकते हो, यह तो बात जरा सी है। तोते का सबसे प्यारा खाना क्या होता है? हरी मिर्च। आपको पता है तोता बड़े प्यार से हरी मिर्च खाता है, और जब हम हरी मिर्च खाते हैं तो हमारे मुंह से सी सी आवाज आती है ना? क्योंकि बहुत जोरों की मिर्च लग जाती है। इसलिए इसका सही उत्तर है हरी मिर्च। अगली पहेली है, चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात। बताओ क्या है? घड़ी, है ना? घड़ी दिन रात चलती है और हमें समय बताती है, और जब उसकी सुइयां हिलती हैं तब उनसे टिक टिक आवाज आती है ना? तो हम यहाँ लिखेंगे घड़ी। ये पहेलियां श्री प्रसाद जी की हैं। अभी पाठ यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खुश रहो। बाय बाय।